स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक चल रहा था मैनेजमेंट। मैंने आपको अंतिम वीडियो में कराया था मीनिंग ऑफ प्रोफेशन और प्रोफेशन की विशेषताएं आपको अंतिम क्लास में मैंने कराई थी। आज आपका टॉपिक है प्रबंध के स्तर यानी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी मैनेजमेंट के स्तर होते हैं, जैसे किसी स्कूल में चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन या संस्था है, जैसे कोई स्कूल है, आपका स्कूल ही एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। आपके स्कूल में अलग अलग स्तरों पर काम होता है। जैसे सबसे ऊपर डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर का स्तर आता है यानी टॉप मैनेजमेंट होता है। उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट होता है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड बना दिए जाते हैं। जैसे कॉमर्स डिपार्टमेंट है और साइंस डिपार्टमेंट है, उसके अलग अलग हेड बना के आपको बता दिए जाते हैं। उसके बाद सबसे नीचे का जो है उसे बोलते हैं सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। तो उसमें सुपरवाइजरी मैनेजमेंट में जो सबसे जो जूनियर टीचर हैं या अदर टीचर हैं, जो डिपार्टमेंट से अलग टीचर हैं, उसमें जो डिपार्टमेंट में अलग अलग काम कर रहे हैं तो वो उसके अंदर आते हैं। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तीन स्तर होते हैं। आज उसके बारे में करेंगे। स्तर के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। जैसे आपके घर में भी आप समझ सकते हो, आपके पापा जी अपने बेटे को किसी भी बारे में जानकारी दे सकते हैं या बेटा पिताजी को कोई ऐसी निर्देश नहीं दे सकता कि इसे काम करो, क्योंकि किसी बजट से रिलेटेड आपके पापा जी ही आपको जानकारी दे सकते हैं, ना कि आप उनको बताएंगे कि बजट के बारे में क्या होता है, बजट क्या नहीं होता है, कि घर को किस प्रकार चलाना है उसके बारे में वो नहीं बताएंगे वो बताएंगे, आप नहीं बताओगे उन्हें। तो उसी प्रकार किसी भी मैनेजमेंट के 3 स्तर होते हैं। जिस प्रकार जैसे घर में होता है, उसी जैसे स्कूल में होता है, उसी प्रकार बैंक में होता है। हर जगह 3 स्तर ही पाए जाते हैं: टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। तो आज उसके बारे में ही हम बात करेंगे। जैसा लिखा हुआ है, प्रबंध के स्तरों से से किसी संस्था के प्रबंधकीय पदों या परतों से है। प्रबंध के स्तरों से किसी संस्था के प्रबंधकीय पदानुक्रम या आदेश की श्रृंखला को ज्ञात किया जा सकता है। यानी जो किसी संस्था है उसका जो क्रम है, जिसकी आदेश है, उसको हम प्रबंध के स्तर से ही जान सकते हैं। यानी कौन किसको आदेश दे रहा है उसको हम टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति समूह में एक दूसरे से कार्य को करने तथा कराने के लिए जुड़े रहते हैं। जैसे आपके डायरेक्टर सर हैं और अदर जो टीचर हैं, जैसे प्रिंसिपल सर हैं और जूनियर टीचर हैं, सीनियर टीचर हैं, जो उनको निर्देश देते हैं। तो जो उनको व्यक्ति एक दूसरे से कार्य कराते हैं उसे भी हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही बोलते रहते हैं, उसी से हम जुड़े हुए होते हैं। इस कार्य को करने की श्रृंखला में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य विशेष के प्रति उत्तरदायित्व यानी लायबिलिटी होता है। इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जैसे निर्णय लेने का अधिकार, राइट टू डिसीजन मेकिंग अधिकार एवं उत्तरदायित्व का यह संबंध अधिकारी एवं अधीनस्थ का रूप ले लेता है। इसी संगठन में स्तरों का निर्माण होता है। यानी उन्हें कुछ अथॉरिटी, कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं कि आपको ये कार्य इस प्रकार कराना है। जैसे आपके स्कूल से ही हम समझ सकते हैं, सभी टीचरों की मीटिंग ना लेकर कुछ हेडों की मीटिंग लेने के बाद डायरेक्टर से, जैसे कुछ हेड जो हैं, जैसे कॉमर्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, उनकी मीटिंग लेने के बाद निर्देश दे देते हैं जो जूनियर टीचर उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनसे कैसे कार्य कराना है, कब कराना है, किस लिए कराना है, सारा कार्य उनको दे देते हैं। यानी एक दूसरे से जो जुड़े हुए होते हैं ये, तो उसे बोलते हैं हम प्रबंध के स्तर। उनके पास डिसीजन मेकिंग होती है, अथॉरिटी होती है, अधिकार होता है, उनकी लायबिलिटी है उस कार्य को कैसे कराना है, उनका उत्तरदायित्व होता है। किसी व्यक्ति का प्रबंधकीय स्तर संस्था में उसके अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करता है, जिससे संस्था के प्रत्येक सदस्य को पृथक रूप से जाना एवं पहचाना जा सकता है। यानी जो किसी भी व्यक्ति का प्रबंधकीय स्तर होता है, आपको किसी कार्य कराना है तो आप आपसे बोलेंगे कि डायरेक्टर सर से मिल लीजिए, या मतलब टॉप मैनेजमेंट का कोई भी अधिकारी उससे मिल लीजिए। आपका कार्य जो मिडिल मैनेजमेंट है, आपसे डायरेक्ट बोलेंगे कि आप मिडिल मैन यानी विभागीय प्रबंधक या उप विभागीय प्रबंधक से मिल लीजिए। तो यानी उसमें हमें हर चीज़ यानी अलग अलग पता चल जाती है कि कहाँ हमें कब मिलना है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको किस अधिकारी से मिलना है और कब मिलना है, तो आप बिना स्तर यानी बिना मैनेजमेंट के
कभी नहीं मिल सकते। इसलिए इसी के लिए स्तर बना दिए गए हैं, अलग अलग सबकी जानकारी ली जा सकती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि आप हमारा कार्य कौन अधिकारी और कब अधिकारी कर सकता है। देखो ये 3 स्तर हैं। पहला है उच्च स्तरीय प्रबंध यानी टॉप मैनेजमेंट, उसके बाद है मध्य स्तरीय प्रबंध, उसके बाद है मध्य स्तरीय मतलब मिडिल मैनेजमेंट, और उसके बाद है पर्यवेक्षी एवं प्रचालन प्रबंध यानी सुपरवाइजर यानी सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। तो उच्च स्तरीय प्रबंध में देखो क्या क्या आता है, जैसे संचालक मंडल है, मुख्य कार्यकारी है अधिकारी यानी चेयरमैन है, मुख्य प्रबंधक है, डायरेक्टर है, सीईओ है किसी भी कंपनी का, सीएफओ है, ये सब किस में आते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध में। उसी प्रकार मध्य स्तरीय प्रबंध में आते हैं विभागीय प्रबंधक, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, उप विभागीय प्रबंधक है, विभागीय प्रबंधक यानी अलग अलग उनके विभाग जो बटे हुए हैं, जैसे स्कूल में होता है आपके में जैसे कॉमर्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, उसी प्रकार किसी भी बिजनेस में विभागीय प्रबंधक, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ये सब किस में आते हैं मध्य स्तरीय प्रबंध में। उसी प्रकार निम्न स्तरीय एवं पर्यवेक्षक प्रबंध यानी तीसरा जो है पर्यवेक्षक, विक्रय अधिकारी एवं क्रय अधिकारी इसी में आते हैं। मैंने बताया आपको 3 स्तर उच्च स्तरीय प्रबंध बताया, जिसमें संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन, मुख्य प्रबंधक, ये सब उच्च स्तरीय प्रबंध होते हैं। उसके बाद मैंने आपको करवाया मध्य स्तरीय प्रबंध। मध्य स्तरीय प्रबंध में बताया मैंने विभागीय प्रबंधक यानी उप विभागीय प्रबंधक। उसके बाद मैंने कराया निम्न स्तरीय एवं पर्यवेक्षक प्रबंध यानी पर्यवेक्षक में विक्रय अधिकारी, क्रय अधिकारी ये सभी आते हैं, न कि मध्य स्तरीय प्रबंध में आते हैं। विभागीय प्रबंधक और उप विभागीय प्रबंधक मध्य स्तरीय प्रबंध में आते हैं। अब इसको आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध यानी टॉप मैनेजमेंट, जैसा लिखा हुआ है ये संगठन के उच्चतम कार्य अधिकारी होते हैं। जो ये है उच्च स्तरीय प्रबंध है, ये सबसे उच्चतम अधिकार को, जैसे आपके स्कूल में डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर सर हैं, ये सब क्या हैं सबसे उच्च में। उसी प्रकार एक कंपनी में, व्यवसाय में, इसमें संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चेयरमैन, मुख्य प्रबंधक आते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी संस्था की नीतियों को कार्यान्वित कराने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। जो उसकी संस्था के कोई एम है, कोई टारगेट है, कोई नीति है, उसको कराने को, उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। उनकी लायबिलिटी है कि उसको कैसे कराना है। इस हेतु वह नीतियों की व्याख्या करता है, नियम बनाता है तथा उनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करता है। यानी जो टॉप मैनेजमेंट है वो किसी के लिए मतलब कि किसी भी कार्य को करवाने के लिए एक प्लानिंग बनाता है, उस पर नियंत्रण करता है, उसको ऑर्डर करता है, आदेश देता है, निर्देशन करता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। टॉप मैनेजमेंट का यह काम है, किसी भी कार्य को कराने के लिए उसकी उत्तरदायित्व है कि इस कार्य को किस प्रकार ढंग से कराना है। तो इसका टॉप मैनेजमेंट का ये कार्य होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है मध्य स्तरीय प्रबंध यानी मिडिल मैनेजमेंट। मध्य स्तरीय प्रबंध के स्तर में वे सभी अधिकारी एवं प्रबंधक सम्मिलित हैं जो पर्यवेक्षीय प्रबंधकों एवं उच्च स्तरीय प्रबंधकों के बीच कार्यों में समन्वय का योगदान देते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंध में स्तर में वे सभी अधिकारी यानी प्रबंधक सम्मिलित हैं जो पर्यवेक्षक प्रबंधकों उच्च स्तरीय प्रबंधकों के बीच कार्यों में समन्वय योगदान करते हैं, यानी दोनों के बीच तालमेल बैठाते हैं। यह दोनों के बीच की कड़ी होती है। इसके प्रबंधक का प्रथम रेखीय प्रबंधकों के अधिकारियों के रूप में होते हैं। इन्हें विभाग प्रमुख भी कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने स्कूल के एग्जाम्पल से ही आपको अच्छे ढंग से समझा दिया है मिडिल मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे सबसे पहले डायरेक्टर और प्रिंसिपल आते हैं, उसके बाद नीचे जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड बना दिए जाते हैं वो मध्य स्तरीय में होते हैं। उसी प्रकार एक कंपनी में भी होते हैं। कंपनी में मैंने आपको बताया था जो विभागीय प्रबंधक और उपविभागीय प्रबंधक होते हैं मध्य स्तरीय प्रबंध में आते हैं। तीसरा स्तर है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट यानी पर्यवेक्षी एवं प्रचालन प्रबंध। ये इसका निम्न स्तरीय प्रबंध होता है। जैसा लिखा हुआ है, पर्यवेक्षी एवं प्रचालन प्रबंध संस्था का प्रथम पंक्ति पदानुक्रम स्तर है। यह वह प्रबंधकीय स्तर है जो कार्यों के क्रियान्वयन के स्तर पर होता है तथा कर्मचारियों से प्रत्यक्ष कार्य करवाता है। प्रबंध के
इस स्तर में हम कार्यालय कारखाने के अधीक्षक, मुख्य लिपिक, फोरमैन, विक्रय अधिकारी, लेखा अधिकारी आदि प्रबंध पंक्ति के प्रबंधकों को सम्मिलित करते हैं। यानी जो निम्न स्तर है उसमें जो विक्रय अधिकारी हैं, लेखा अधिकारी हैं, मुख्य लिपिक हैं, फोरमैन हैं, अधीक्षक हैं, ये सभी निम्न स्तरीय प्रबंध में आते हैं। मैंने आपको करा दिया है प्रबंध के जो 3 स्तर हैं उसके बारे में आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आप पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।